हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट 24/7। दिस इज मीता, योर नीट काउंसलिंग एडवाइजर। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हरियाणा की स्टेट कट ऑफ क्या जाने वाली है कैटेगरी वाइज। स्पेशली हरियाणा के बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, उनका डाउट रहता है कि मैम इस कॉलेज पे क्या मुझे मिल सकता है एडमिशन, क्या मेरी इतनी रैंक है, मुझे किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, या फिर हरियाणा में ओवरऑल क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है, क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ कि नहीं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ स्टेट के बारे में बात करूँगी, तो कंफ्यूज मत होना, इट्स फॉर 85%। ठीक है, सारी कैटेगरी यहाँ पर कवर करने वाली हूँ ताकि पिछले बार के जो कट ऑफ है वो हम समझ सके और इस बार क्या होने वाला है, क्या चांसेस हैं, तो उसकी आइडिया एक लग जाएगा। एमसीसी के मेजर रिफॉर्म्स आ चुके हैं, स्टार्ट होने ही वाली है एमसीसी की रजिस्ट्रेशन। तो बहुत ही ज़्यादा हमें कंसर्न रहना है, हमें सीरियस रहना है ताकि हम काउंसलिंग में अच्छे से बैठ सके और बिना किसी डाउट्स के काउंसलिंग स्मूथ प्रोसीड कर सके। ठीक है, ध्यान सुनना, जो चैनल में वीडियो आ गई है 3 मेजर रिफॉर्म्स की आपकी एमसीसी की, वो जाके देख लो। सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया है, इजी हो गया है आपकी काउंसलिंग का। ठीक है, चलो बच्चे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक की बात कर लूँ तो यहाँ पर 8,821 पिछले बार ओपन में क्लोज हो गया था। 13,317 में बीसीए का क्लोज हुआ था। बीसीबी का देखें तो 9,484 पे क्लोज हो गया था। EWS में 10,529, SC में 59,470 और 1,63,000 हुआ था SC डिप्राइव्ड में, यानी कि जिनकी लो इनकम है। उसके बाद बात करें ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 9,139 देखें ऑल इंडिया ओपन का गया था। उसके बाद अगर BC की बात करूं 13,134 में पिछले बार क्लोज हो गया था। तो हम इस पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा 500 रैंक बढ़ाकर हम समझ सकते हैं कि इस बार कट ऑफ आसपास जाने वाली है, यानी कि आपके चांसेस बन सकते हैं अगर इसके आसपास आपकी रैंक है तो। ठीक है, उसके बाद BCB की बात करें 9,284 में क्लोज हुआ था पिछले बार। 9,290 में EWS का 61,000 में, SC का और SC डिप्राइव्ड 1.2 लाख के करीब, यानी कि लगभग देखा जाए तो 9,000 और यहाँ पर BCA का 13,000 में ये क्लोज हो गया था फरीदाबाद का ESIC कॉलेज। ठीक है, उसके बाद कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल की बात करें तो 11,505 पे क्लोज हो गया था ओपन कैटेगरी का। BCA का क्लोज हुआ था 15,809 पे, BCB का क्लोज हुआ था 14,112 पे, EWS का क्लोज हुआ था 12,459 और SC का क्लोज हुआ था 93,794 और 1.2 लाख पे क्लोज हो गया था SC डिप्राइव्ड का। यानी कि लगभग अगर हम माने तो 11 से लेके 15 तक आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, 11,000 से लेके 15,000 तक कल्पना चावला कॉलेज। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत की। 15,409 पे क्लोज हो गया था, ओपन का स्टूडेंट था, 15,000 पे क्लोज हुआ। BCA का देखें तो 19,198, BCB का 17,090 और EWS का देखें तो 16,266, SC का 1.1 लाख और SC डिप्राइव्ड का 1.3 लाख के आसपास आपको देखने के लिए मिला था। यानी कि इसके आसपास भी आपकी रैंक है तो आपकी अच्छे चांसेस हैं हरियाणा में कॉलेज पाने के, स्पेशली BPS गवर्नमेंट में। ठीक है, उसके बाद SHKM GMC नल्हार की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ओपन की 17,398 पे क्लोज हुआ था। BCA में 21,000 के करीब, BCB का 18,234, EWS का 17,000 के आसपास, SC का 1 लाख और SC डिप्राइव्ड का 1.4 लाख। यानी कि अगर हम पैटर्न देखें तो 17 से शुरू होके हमारा 21 तक गया है ये। ठीक है, अगर बात करूँ BC की, EWS की और ओपन की, है ना। महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज कोरियावास में बात करूं 16,000 ओपन का स्टूडेंट पिछले बार गया था। 27,000 कट ऑफ रही है BCA की, BCB की रही है 20,402, EWS की रही है 24,665, SC की रही है 1.2 लाख और 1.6 लाख रही है आपकी SC डिप्राइव्ड की। ये जो आपको जंप देखने के लिए मिलता है, यानी कि बीच का बच्चा कहीं और ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक बच्चा इस कॉलेज पर गया, यानी कि इस पे इसके आसपास भी आपकी रैंक है ना, तो चांसेस हैं बेटा आपके इस कॉलेज में जाने के। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा यानी केसीएम गवर्नमेंट। ओपन की बात करूँ 16,918, बीसीए का 22,890, बीसीबी का 26,566, ईडब्ल्यूएस का 19,796, एससी का 1.1 लाख और एससी डिप्राइव्ड का 1.6 लाख तक देखने के लिए मिला है पिछली बार। यानी कि लगभग आप समझ के चलो 20,000 तक में भी आपको एक कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं गवर्नमेंट सीट के बारे में बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जीएमसी फरीदाबाद की। 27,061 ओपन में गया था पिछले बार कट ऑफ। बीसीए का गया था 27,946, बीसीबी का गया था 27,340, ईडब्ल्यूएस का गया था 27,079, एससी गया था 1.3 लाख और 1.7 लाख गया था एससी डिप्राइव्ड का। तो ये आपका जो है पैटर्न रहा पिछले साल कट ऑफ देखने के लिए मिली हमें अटल बिहारी वाजपेयी में। ठीक है, उसके बाद पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी की बात करें तो 27,000 में क्लोज हुआ ओपन का। 23,826 में बीसीए क्लोज होने को मिला पिछले बार। 20,000 तक बीसीबी का, 18,487 ईडब्ल्यूएस का, 1.1 लाख एससी का और 1.5 लाख आपका एससी डिप्राइव्ड का देखने मिला था। तो ये आपके सारे हरियाणा कॉलेज कवर हो गए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि बहुत ही लिमिटेड कॉलेज है, बट यहाँ पर किस कट ऑफ में क्या देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो से क्लियरली हमें समझ में आ जाता है कि हमें किस रेंज में यहाँ पर कॉलेज देखने मिलेगा। तब भी थोड़ा सा भी आप दूर हैं तो स्टेट की काउंसलिंग में बैठे अच्छे से कॉलेज को लिखें, बीडीएस के कॉलेज भी कवर करें ताकि आपको बेहतर कॉलेज मिल सके जो भी खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, आपकी काउंसलिंग स्मूथ करें और जो भी डाउट्स हों वो उसी टाइम पर क्लियर होते जाएं, तो आप सभी को पता है क्या करना है। दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो या फिर सीधे बैच ले सकते हो यार, क्योंकि 52% डिस्काउंट चल रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बैच के कोड में जाना है और सिर्फ आपको MTG लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, MTG कोड लिखो, 52% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जानते हैं 1 प्रो काउंसलिंग बैच में ही आपको यहाँ पर 1-to-1 काउंसलर प्रोवाइड होने वाला है जो आपके साथ हमेशा लगा रहेगा और आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के देगा। बच्चों, MCC का रजिस्ट्रेशन कभी भी ओपन हो सकता है, तो अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो, अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि काउंसलिंग कैसे वर्क करती है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो नॉलेज आपको यहीं से मिल जाएगी फ्री में, सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ हैं, तो उसको देखते रहिए ताकि आपकी काउंसलिंग ईजी हो जाए और आप अपने ड्रीम कॉलेज पहुँच सको। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना बच्चों, और एक काउंसलिंग का फॉर्म दिया गया है उसको तो आप फिल कर ही सकते हो, वो तो पूरा फ्री है, तो आप उस काउंसलिंग को फॉर्म को फिल कर दो, है ना। और क्वेरी है तो नंबर से पूछ सकते हो, पेरेंट्स से बात करा सकते हो ताकि आपके डाउट उसी टाइम पे सॉल्व हो जाए, है ना। बाकी बैच में कैसे एनरोल होना है वो आप सभी को पता है, उसका लिंक वीडियो के नीचे है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें और हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्फॉर्मेशन लेते रहो और डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लो। थैंक यू।